नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा भाईंदर रोड के हाटकेश मीरावाड़ विभाग में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हो कि एक कार्यालय को तोड़ा गया है। ये कार्यालय जो था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गढ़ उनके सामाजिक न्याय विभाग के जो यहाँ पे कृष्णा कांबळे थे, उनका ये कार्यालय था, जिनको महानगर पालिका ने तोड़ कार्रवाई करके ध्वस्त कर दिया है। और आइए उनसे ही जानते हैं, कृष्णा कांबळे से, कि आखिरकार जो है ये कार्यालय टूटा है तो क्यों टूटा है। ये कार्यालय के लिए उन्होंने कोई अधिकृत रूप से कोई परवानगी महापालिका से ली थी या नहीं। कृष्णा जी, पहले बताइए कि आपकी कार्यालय जो यहाँ पे महानगर पालिका द्वारा तोड़ी गई है, ये कार्यालय जो तोड़ करवाई, तो क्या आपकी कार्यालय इनलीगल थी क्या? सर, ये कार्यालय बना था 2021 में, जिसमें और सबके हाथ से ओपनिंग हुआ था। और उस समय 2 साल के बाद 2.5 साल के बाद मुझे एक नोटिस आती है कि आप इसके पेपर सादर करो। तो उसके आगे मैं उनके नोटिस का जवाब दे देता हूँ कि और मैं मेरे पेपर सबमिट करता हूँ। मैं मेरे पेपर सबमिट करता हूँ 6 तारीख दूसरे महीने में। उसके बाद वो अचानक आ जाते हैं 16 तारीख को आचार संहिता लगने के बाद भोसले मैडम, प्रियंका भोसले, और उनके साथ आते हैं रवि पवार जी। डायरेक्ट डेमोलिशन चालू कर देते हैं। जबकि मैं बोल रहा था, सर मुझे हेयरिंग में नहीं बुलाया गया, मैंने आपको जवाब दे चुका हूँ, मेरा कोई कब्जा किया हुआ ज़मीन नहीं है, मैंने खरीदी हुई जगह है, मुझे इसका गिफ्ट डीड मिला हुआ है, 7-12 में जिनके नाम से उनसे पेपर लिया हुआ है। फिर बावजूद क्यों ऐसा हो रहा है? तो भोसले मैडम का बोलता था कि आप, भोसले मैडम का कहना था कि आप आके मिलो, और रवि पवार जी बोले भोसले में से मिलो। तो मैं बोला किस बारे में मिलना है? अगर आप लीगल नोटिस दो, अगर मेरा अनलीगल है लीगल नोटिस दो, या 2 साल पहले आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, सब बनने के बाद कार्रवाई की थी। लेकिन मुझे ये डाउट है कि ये सिर्फ सामाजिक न्याय विभाग का कार्यालय था, जिसमें मैं दलित हूँ। दलित के नाम से मीरा भाईंदर जिला अध्यक्ष होने का थे। हमारा सामाजिक न्याय का एकमेव राष्ट्रवादी पक्ष था जो अच्छा भव्य था, जहाँ पे मैं मेरे जय भीम जो मागास वर्गीय दलित लोगों का मैं यहाँ पे निवार करता था, उनको संभालता था, उनका जो भी दर्द दूर है कोशिश करता था। उनको वो आंखों में जची नहीं। मैं यहाँ पे दलित लोगों के बहुत से जयंती प्रोग्राम, बाबा साहब के प्रोग्राम होता, शायद उनके वजह से उनको तकलीफ हो गई। उनके बाद उन्होंने जो कार्रवाई की, डेमोलिशन किया। डेमोलिशन करने के बाद में मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि बांधकाम का परमिशन मेरे पास नहीं था, तो ठीक है, तो उसके आधार उन्होंने कार्रवाई की हुई के लगा। लेकिन जब मेरा डेमोलिशन होने के बाद फिर 6 दिन के बाद जबकि स्ट्रक्चर टूटा हुआ है उसको तोड़ा गया, तो अभी मुझे गुस्सा है कि बाबा इन्होंने खास जातिवादी के हिसाब से मेरा कार्यालय तोड़ा हुआ है। जबकि मीरा भाईंदर में 45 कार्यालय बन चुके हैं जिसके पेपर नहीं है, कब्जा किए हुए हैं। उनको कुछ नहीं कार्रवाई किया हुआ, उनको खाली सामाजिक न्याय का दलित आदमी का एक कार्यालय दिखा और उन्होंने उस दलित आदमी को खत्म करने के लिए एक कार्रवाई किया। जबकि दलित आदमी बैठेगा ही नहीं तो काम कैसा करेगा, वो हिसाब से उन्होंने किया। कृष्णा जी, मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकूंगा। आप जो यहाँ पर दलित कार्ड खेल रहे हो, आप किस आधार पर ये कह सकते हो कि आप जो दलित समाज से बिलोंग करते हो और उसकी वजह से ही उन्होंने कार्रवाई की है? अगर आपकी जो ऑफिस थी या जो प्रीमाइसिस था, अगर उसकी आपने परवानगी नहीं ली हो, तोड़त कार्रवाई हुई है, तो उसमें गलत क्या है? सर, परवानगी नहीं ली हुई है तो मुझे नोटिस देना चाहिए था या मुझे कुछ फाइन लगाना चाहिए था, क्योंकि मैं वहाँ पे सोशल वर्क का काम कर रहा था, समाज सेवा का काम कर रहा था। जैसे मीरा भाईंदर में 45 है सर, अभी जिनकी पावर है उनकी पावर के हिसाब से उनके चले हुए हैं, उन तक जाने के लिए भी लोग सोचते हैं वहाँ कैंडल। लेकिन मेरे को उन्होंने समय नहीं दिया, ना मुझे किसी से बात करने का समय दिया, उन्होंने डायरेक्ट आके कार्रवाई करने दिया। ये दलित, उनको मालूम है कि दलित कुछ नहीं कर पाएगा, इनकी तुरंत कार्रवाई की जाए, वो हिसाब से उन्होंने किया। लेकिन ये दलित तो जो है सत्ता में भी है, तो सत्ता में रहने के बावजूद भी अगर आपके साथ है तो उसको किस तरीके से देखते हो? अभी सर मैं तो आचार संहिता लगने के बाद उन्होंने जो डेमोलिशन किया है, मैंने वैसा वरिष्ठों को इन्फॉर्म दे दिया है कि सर मेरा ऐसा है। हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील मगरे साहब ने, जिससे भी कहा गया है, मगरे साहब ने कहा है कि इसका हम बरोबर आचार संहिता होने के बाद हम इसे बरोबर हमारे हिसाब से लीगल से हैंडल करेंगे। सामाजिक न्याय विभाग का यह कार्यालय था, समाज को न्याय मिला के दे जब दोगे, जब खुद को न्याय मिला के दोगे, तो आप खुद को न्याय पाने के लिए आप आगे क्या करोगे? सर, अभी मैं इसके लिए आचार संहिता होने के बाद जैसा मेरे पे हुआ है, मैं खुद आचार खत्म होने के बाद भूख हड़ताल पे बैठूंगा। जो मेरे साथ में गलत हुआ है उसका मुझे इंसाफ चाहिए कि आपने मेरे साथ अकेले कोई टारगेट क्यों किया। अगर मैं अकेला ही गलत था या बाकी लोग भी गलत थे, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई? उन पे भी कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनके बाद मेरे पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो मैं खुद मेरे हाथ से निकाल के सब रख दिया होता। यहाँ पे ये ऑफिस में क्या क्या आपका नुकसान हुआ है और किस तरीके का नुकसान हुआ है? सर, नेक्स्ट टाइम में मेरे इसके अंदर से
बहुत से सामान थे, टेबल थे, कैबिन बना हुआ था, सब पंखे वगैरह लगा हुए थे, सब तोड़ के रख दिए। लेकिन मेरे को उस चीज़ का भरोसा नहीं, ये उनके भी वीडियो में रहेगा जो उन्होंने डेमोलिशन किया है। अगर वो अभी शायद ये मीडिया के माध्यम से हो सकता है वो लोग उस चीज़ को काटने की कोशिश करें, लेकिन वो टाइम पीरियड के हिसाब से यहाँ पे 2 गाले बचे हुए थे। एक गाले पे मैं आपको और दिखा देता हूँ, इसमें बाबा साहब का फ्रेम लगा हुआ था, जो उन्होंने ये फ्रेम उतारने के लिए भी चांस नहीं दिया था। अभी बोलेंगे कि अच्छा मैं अपनी शेड्यूल क्लास का फायदा उठा रहा हूँ, ये फायदा उठा नहीं रहा हूँ। आपके खुद के महानगर पालिका के कैमरे में वो फोटो अटैच हुआ रहेगा और उन्होंने बिना फोटो उतारे डेमोलिशन किए हुए अभी भी फ्रेमिंग उधर पड़ी हुई है। और अभी हमने वहां से खड्डे में से उतार के मैंने इसको साइड में निकाला है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से जो राष्ट्रवादी का कार्यालय तोड़ा गया है, उसके लिए हम सब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सारे पदाधिकारी उसका कड़ा निषेध करते हैं और हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। क्योंकि अगर हमारा बांधकाम आपको इलीगल लगता है तो आपको कानूनी प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए था। उसके बाद अगर आपको लगा था तो आपको एक कार्रवाई करनी चाहिए था, आपको एक मौका देना चाहिए था। क्योंकि कानून से ही, संविधान से देश चलता है, किसी की हुक्मशाही से नहीं चलता है। आप किसी के आदेश पे ये सब नहीं कर सकते, आपको कानून का पालन करना ही पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून का पालन आपको करना ही पड़ेगा। सर, लिस्ट के बारे में बता रहे थे। लिस्ट ऐसी है कि जैसा कि अभी हमने ये सारी डिटेल्स निकाली है, जिसके में इलीगल जो ऑफिसेस ये बता रहे हैं, उसी लिस्ट के हिसाब से हमारे पास शिवसेना के 14, भाजपा के 10, शिवसेना उद्धव गट के 8, कांग्रेस के 6, मनसे के 2, आरपीआई का 1, बहुजन विकास आघाड़ी के 2, अन्य 1, टोटल 45 है जो इनकी लिस्ट में ऑलरेडी है। ये डाटा हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये डाटा इन्हीं से लिया गया है, इन्हीं के पास है। तो कार्रवाई एक ही कार्यालय पे क्यों? आपको एक ही कार्यालय नजर आ रहा है और उस पर एक बार नहीं, 2 बार, बार वारंवार आप उसी पे कार्रवाई कर रहे हो। आपको न्याय करना है और सबके साथ न्याय करना है। इस डिमोलिशन में टोटल कितना नुकसान हो रहेगा आपका? 25 लाख का नुकसान हो गया सर, 25 लाख। आगे की आपकी रणभूमि क्या रहेगी? अनाधिकृत बांधकाम तोड़ा जाए उसमें कोई हैरत की बात नहीं है, लेकिन अगर किसी एक को टारगेट किया जाए और जिस तरह आज महानगर पालिका पे जो आरोप लग रहे कि जातिवाद के आधार पर डिमोलिशन हुआ है, ये वाकई बड़े खेद की घटना है। ऐसे में चाहिए कि यहाँ के आयुक्त संजय काटकर को इस पूरे विवाद में जो है इसकी पूरी जानबूझ के पूरी चौकसी उसकी होनी चाहिए और इसमें जिस किसी ने भी अगर ऐसा कोई हेतु ऐसे मंसूबे से ये डिमोलिशन किया हो उस पर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, मीरा रोड।